हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में। ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है? जैसे प्रीवियस वीडियो हमने ग्राफ के बारे में बात की थी। ग्राफ क्या होता है? एजेस एंड वर्टेक्स का कलेक्शन होता है। अब उन एजेस और वर्टेक्स के सहारे हम पूरे ग्राफ को कवर करेंगे, यानी कि उसे विजिटेड मोड में बनाएंगे। ठीक, ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है वन बाई वन वर्टेक्स को कवर करना सारी एजेस के थ्रू, ये पूरे इस प्रोसेस को ही हम ग्राफ ट्रैवर्सल कहते हैं। ठीक, to solve problem on a graph we need a mechanism for traversing the graph। ठीक, ग्राफ ट्रैवर्सल, जो ग्राफ ट्रैवर्सल होता है हम उसे ग्राफ सर्च एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि ग्राफ एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है नोड्स और एज को, तो ये ट्रैवर्सल उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, हमारे पास दो टाइप्स की ये एल्गोरिथम होती हैं जिनके द्वारा हम ग्राफ ट्रैवर्सल को करते हैं, ग्राफ की सारी वर्टेक्स को ट्रैवर्स करते हैं। एक तो डेप्थ फॉर सर्च, जिसे हम डीएफएस कहते हैं, एक ब्रीथ फॉर सर्च। ठीक, देखते हैं इन दोनों एल्गोरिथम को वन बाई वन। सबसे पहले आती है डीएफएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीएफएस कहते हैं। ठीक, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, न्यूमेरिकल आता है इसका। डीएफएस, द जनरल आइडिया बिहाइंड ए डीएफएस बिगिनिंग एट द स्टार्टिंग नोड ए एज इज फॉलो। पहले आपको डीएफएस का एक आइडिया दे दूं मैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने डीएफएस का लिख रखा है। तो डीएफएस क्या होती है? जैसे नाम वर्ड से पता चला, डेप्थ फर्स्ट, यानी कि जो इसमें जो ट्रैवर्सिंग होगी वो डेप्थ, गहराई, इसके अकॉर्डिंग होती है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे एज अ रूट नोड मैंने 1 को रूट नोड माना, तो जब तक मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा, इसकी डेप्थ क्या पहले 1 से 7 7 6। अब क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन नहीं है वो अंदर की तरफ, तो अब मुझे थोड़ा अपवर्ड जाना पड़ेगा। अदरवाइज अंदर को और होता ना तो मैं डेप्थ में जाता इस ग्राफ के। तो ये आइडिया होता है डेप्थ फॉर सर्च की पीछे। ठीक, इसमें हम बेसिकली इन क्वेश्चन वो डेप्थ फर्स्ट के सर्च के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज करते हैं। The general idea behind a depth first search beginning at the starting node A is as follow। First we examine the starting node। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है हम उसमें क्या करेंगे, अपनी एक स्टार्टिंग नोड या सोर्स नोड मानेंगे। ठीक, अब सेकंड स्टेप में जो सोर्स नोड हमने मानी है उसको मानने के बाद उसकी जो एडजेंसी नोड्स हैं, अब जैसे डायरेक्टेड ग्राफ है तो जहां डायरेक्शन जा रही होगी आउटगोइंग एज होगी, वो उसकी एडजेंसी होगी। और अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो वो जैसे एसोसिएटेड है वो सारे के सारी उसकी एडजेंसी लिस्ट में आएगी। ठीक, देन जो आपने सोर्स नोड मानी है आप उसको स्टैक में पुश करेंगे। देन आफ्टर उसे पॉप कर लेंगे और उससे एसोसिएटेड, उसी नोड से एसोसिएटेड जितनी भी एजेस वो वर्टेक्स होंगी उन्हें पॉप पुश करेंगे। देन वन बाई वन उन्हें पॉप करेंगे एंड पुश। ये पूरा मेथड है। ठीक, आप ध्यान रखें जो डीएफएस में हम यूज करते हैं स्टैक यूज करते हैं। ठीक, एडवांटेज इसके क्या है? इट रिक्वायर लेस मेमोरी देन बीएफएस। ये बीएफएस से कम मेमोरी लेती है। वो बीएफएस हम बताएंगे कि बीएफएस क्यों ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। और डीएफएस कैन इजीली इंप्लीमेंटेड विद रिकर्जन, और ये रिकर्जन के साथ बहुत इजीली इंप्लीमेंटेड हो जाती है आपकी जो डीएफएस एल्गोरिथम होती है। ठीक, एंड इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता हमें। ये ट्रैवर्सिंग तो इजीली हो जाती है और इजीली इंप्लीमेंटेड है, लेकिन इसमें शॉर्टेड पाथ नहीं मिलता किसी एक पर्टिकुलर नोड से किसी दूसरी पर्टिकुलर नोड तक जाने के लिए। कोई वो नहीं होता एक तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस। एप्लीकेशन, इसको हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज करते हैं और कनेक्टेड ग्राफ, यानी कि जो कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं ग्राफ के उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाया है, डायग्राम बनाया है। आप इसको अपने क्वांटम में भी देख सकते हैं, वहीं का न्यूमेरिकल है। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इस डायरेक्टेड ग्राफ की सबसे पहले मैंने जितनी वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स को लिखा और उनसे एसोसिएटेड, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो एसोसिएटेड है उन वर्टेक्सेस को लिखा। जैसे 1 है, 1 किससे कनेक्टेड है? 2 and 7 देयर इज
2 किससे कनेक्टेड है? 3। 3 किससे कनेक्टेड है? 4 एंड 5 एंड 1 एंड 4 is connected with 6, 5 is connected with 4, 6 is connected with 1, 2 and 5 and 7 is connected with 3 and 6। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ एज अ सोर्स नोड आप 1 को मान लीजिए, आप सोर्स नोड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 को मान के चल रहे हैं, स्टार्टिंग नोड या सोर्स नोड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ये क्या है, ये सोर्स नोड है। अब इसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। हम इसकी डीएफएस निकाल रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च निकाल रहे हैं, फिर इसका एक सिंपल शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए जो जिससे हम पेपर में करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 1 को पुश कर दिया। अब इस 1 को यहाँ से पॉप कर लीजिए। स्टैक इस टाइम पे क्या होगा? एम्प्टी, लेकिन इससे जो एडजेंसी वर्टिसेस होंगी उनको अब हम पुश करेंगे 1 by 1। देन 2 एंड 7, क्योंकि इसमें जो टॉप सिंबल के अकॉर्डिंग पुश करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता कि ये वो। आप 7 को पॉप करेंगे और यहाँ स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक, जब 7 को आपने पॉप किया तो 7 से एसोसिएटेड जितनी भी होंगी 3 and 6 को पुश कर दिया। ऐसे 6 को निकाल लिया। अब 6 से जिससे कनेक्टेड होंगी क्या है? 2 5 1, 2 1 को हम कंसीडर कर चुके हैं, 5 को पुश कर दिया। 5 को पॉप करेंगे, देन 4 की पॉप करेंगे, 3 को पॉप करेंगे, 2, लास्ट 2। तो इसमें क्या करते हैं सबसे, अब जैसे हमें क्या पता चल रहा है भैया, क्या इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब ये कितने 1 से 7 तक है ना, 0 0 0 0 0 0 0। हम इनको एक तरीके से यहाँ पे अपना वो लिख दीजिए। अब जैसे मैंने 1 यहाँ पुश किया था, तो मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये विजिटेड हो गया। अब मैं इसको दोबारा विजिट नहीं कर सकता। देन 7, अगली बार में 7 आया तो 7 की वैल्यू 1 कर दी, जिससे क्या वो विजिटेड हो गया। फिर 6 विजिटेड, फिर 5 आया, 5 को विजिटेड किया, देन 4 आया, 4 को विजिटेड किया, फिर 2 आया, 2 को विजिटेड, फिर नहीं 3 को विजिटेड, फिर 2 को विजिटेड। ये तो मैंने अभी लास्ट में कर दिया, लेकिन ये आपको जैसे आप यहाँ डीएफएस में जब ये पॉप करेंगे, देन जब भी उसकी वैल्यू को 1 करना है आपको, जिससे कि ये पता चलता रहे कि ये विजिट हो चुका है। अब इसको विजिटेड हमें दोबारा नहीं बनाना। ठीक, तो ये आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो शॉर्ट ट्रिक होती है एक तरीके की, वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि मैंने 1 को एज अ सोर्स नोड माना। ठीक, तो अब जब हम डीएफएस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम डेप्थ में जाएंगे। 1 के बाद 7, 7 के बाद 6। अब कोई डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन अवेलेबल है। तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, बिकॉज 6 हमारी विजिटेड है, तो बैक ट्रैक करेंगे 4 पे ही। ऐसा बैक ट्रैकिंग भी होती है, बैक ट्रैक कर देंगे 4 पे। अब 4 भी विजिटेड है, फिर बैक ट्रैक करेंगे 5 पे। अब 5 भी विजिटेड है, देन फिर लौट के हम 6 पे आ गए। अब आप अपने 7 पे जाइए, 7 से फिर आप 3 पे, एंड लास्ट जो रिमेनिंग नोड बचेगी आपकी 2। एक ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे कि आप डायरेक्टली डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि हम ऐसे इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा। इसकी जो एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एडजेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डीएफएस के अंदर, मतलब कि जो एसोसिएशन इनको लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम बीएफएस के बारे में। बीएफएस क्या होता है? बीएस पहले तो वही ब्रीथ फर्स्ट सर्च। अब ब्रीथ से पता चला ब्रीथ यानी कि थोड़ा वाइडर एरिया। द जनरल आइडिया बिहाइंड ए बीएफएस, सारी चीज सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल से, सारी चीज सेम है। सिर्फ वहां स्टैक यूज कर रहे थे, यहाँ क्यू यूज करेंगे। और जब हम क्यू यूज करते हैं तो क्यू किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? फीफो टाइप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें 2 तरीके के मेथड होते हैं, 2 तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो रेयर एंड एक फ्रंट। रेयर हम यूज करते हैं इंसर्टिंग के लिए, एंड फ्रंट यूज करते हैं हम डिलीटिंग के लिए। ठीक,
तो सिर्फ यही चीज़ इसमें डिफरेंट है, अदरवाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट उसके सिमिलर है। फर्स्ट वी एग्जामिन द स्टार्टिंग नोड ए, वी एग्जामिन ऑल नेबर ऑफ ए, यानी कि कोई ए हमने सोर्स नोड मानी थी, अब उसके जितने भी नेबर नोड हैं ए की उन पे काम करेंगे। वी नीड अ कीप ट्रैक ऑफ द नेबर ऑफ नोड एंड दैट नो नोड इज प्रोसेस मोर देन वंस, और ये हम सुनिश्चित करेंगे या इसको इंश्योर करेंगे कि कोई भी वही पहले की तरह कोई जब विजिटेड हो चुकी है तो वो दोबारा से विजिट ना हो पाए। दिस इज अकम्पलिश्ड बाय यूजिंग अ क्यू टू होल्ड नोड दैट आर वेटिंग टू बी प्रोसेस, और जो नोड होल्ड पे रखी जाती हैं उसके लिए हम क्यू यूज करते हैं। ठीक, और आपको एक और चीज बता दूं, ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ देने की गारंटी भी करती है वीएफएस एल्गोरिथम। इसका एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेज क्या है इसका। ए वीएफएस विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी अदर रीचेबल नोड ए। वही जो चीज मैंने आपको बताई थी, जो वीएफएस होती है वो फाइंड करती है शॉर्टेस्ट पाथ किसमें, स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो रीचेबल नोड है उसमें। लेकिन जो डीएफएस होती है, डीएफएस विल नॉट, वो नहीं करती, ट्रैवर्सिंग करती है लेकिन वो इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पाती कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक, नेसेसरली फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। अब डिसएडवांटेज क्या है, बस अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मेमोरी ज्यादा रिक्वायर करती है डीएफएस से। डीएफएस इसकी कंपैरिजन लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। ए वीएफएस ऑन अ बाइनरी ट्री जनरली रिक्वायर मोर मेमोरी देन डीएफएस। एप्लीकेशन वही सेम, पहले तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट को देखेगी और फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड, और दो डिफरेंट नोड के बीच में आपका शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेगी। ठीक, अब इसका मैं आपको बता दूं, जो डीएफएस होती है वो एक तरीके से लेवल ऑर्डरिंग की भी होती है। सॉरी, वीएफएस, जो वीएफएस होती है वो लेवल ऑर्डरिंग में भी होती है। अब जैसे ये है, ये पूरा मैंने एक ग्राफ यहाँ बना रखा है, डायरेक्टेड ग्राफ बना रखा है, अनवेटेड, वो अनवेटेड। अब जैसे इसमें कुछ लेवल हैं 1 2 3 एंड 4। अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इन लेवल के अकॉर्डिंग ही होगा। फर्स्ट लेवल ए, देन सेकंड लेवल एफ सी बी, देन थर्ड लेवल डी ई जी एंड फोर्थ लेवल जे के। ये क्या है इसका, ये इसका बीएफएस सॉल्यूशन है। एक्सपेंड करना, सोर्स नोड से एक्सपेंड होना, यही है ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ठीक, जो ग्राफ था उस ग्राफ की जो मैंने यहाँ एडजेंसी लिस्ट बना रखी है, जो ए आपका कनेक्टेड है एफ सी बी से, बी जी सी से, सी एफ एंड डी सी ई, डी सी जे, एफ डी, जी सी ई, जे डी के ई जी। ठीक, अब जैसा कि आपको पता ही है इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं क्यू का हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा, जो हमने सोर्स नोड यहाँ पे क्या मानी, ए, वही पहले की तरह जैसे डीएफएस में हमने 1 मान लिया था, अब यहाँ ए मान लिए हैं, क्योंकि ए 1 ये सब अपने आप में खुद सोर्स ही रहे आते हैं, सभी को पता ही है। तो आपको पता है कि यहाँ रेयर एंड से हम इंसर्ट करते हैं एंड इस एंड से हमारा डिलीशन प्रोसेस होता है क्यू के अंदर। तो ए को हमने इसमें इंसर्ट किया, देन अब यहाँ से डिलीट करेंगे और वीएफएस वाले एरे में या वीएफएस जो हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा उसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक, अब एक किस से एसोसिएटेड था, आपने देखा होगा एफसीबी से, तो एफसीबी को हम उसी ऑर्डर में इंसर्ट करा देंगे और एक 1 बाय 1 उनको पॉप करते जाएंगे और उनसे जो एजेंसी लिस्ट कनेक्टेड होंगी उनको इंसर्ट कराते चले जाएंगे। ठीक, अब अगेन आप एफ को निकालेंगे बाहर और एफ से जो कनेक्टेड होंगे डी था, जैसे डी को स्टोर कर दिया, सी को बाहर निकाला, अब कोई उसे कनेक्टेड नहीं था, कनेक्टेड यू नहीं था, जो आ रहा था वो विजिटेड था, वो बताऊंगा मैं कैसे। देन ऐसे ही आप 1 बाय 1 सारे को ये करा लेंगे ऑल्सो। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, आप एक विजिटेड बना लीजिए। आप देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर आप लिख सकते हैं, वैसे तो केवल जनरल आइडिया के लिए
इंडेक्स नंबर होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब जो जो यहाँ से हम डिलीट करते जाएं और VFS के लिए स्ट्रक्चर में लिखते जाएं तो हम उसकी वैल्यू 1 करते चले जाएंगे और यहाँ चेक कर लेंगे, अगर जिसकी वैल्यू 1 होगी हम उसको दोबारा कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, आई होप आपको ये पूरा का पूरा VFS का सिनेरियो समझ में आया होगा। अब आपको एक छोटा सा बस, अब ये DFS VFS होती हैं, कभी कभी इनमें डिफरेंस आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड आउट करना तो DFS में भी इजी है और BFS में भी इजी है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ केवल BFS दे पाती है, DFS देने में असमर्थ रहती है। अब मिनिमल यूज ऑफ मेमोरी, ये DFS में होता है, BFS में नहीं होता। क्योंकि VFS क्या, क्योंकि वो एक्सपेंड होती है और DFS डेप्थ तक जाती है किसी वर्टेक्स के, जब तक उसे कहीं डेड एंड ना मिल जाए। ठीक, तो आई होप आपके ये DFS VFS के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप इसमें से न्यूमेरिकल पे ज़्यादा प्रीफरेंस दें और उन्हीं को बार बार, जितने न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आ रहे हो उन सभी को सॉल्व कर लें अच्छे से, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं DTA स्ट्रक्चर के पेपर में।